भारती यादव वाला, भारती यादव का तो नहीं, उसको नीतीश कटारा ही कहेंगे क्योंकि नीतीश कटारा की उसके अंदर मौत हुई थी। जैसे छोटू यादव है, छोटू यादव और नीतीश कटारा को मैं एक ही प्लेट में रख के देखता हूँ। अंदर जो इंजरीज सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक वाली इंजरीज सामने आ रही है, जो बहुत पेनफुल रही हैं, लॉन्ग लास्टिंग रही हैं। वो इंजरीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ टर्म सुसाइडल। सुसाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज ए कोल्ड ब्लड मर्डर। उसकी जिंदगी डेंजर में है, खतरनाक। हाँ, ये सवाल मैंने अपने शो में भी उठाया था। में है उसकी लाइफ, उसको तो आपको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना है। स्टेट को चाहिए कि वो जिस हालत में भी है आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर करें कि कैसे प्रोटेक्शन उसको मिले। बिहार में आरती यादव के केस में क्या होने वाला है, इसका अगर आप जुडिशरी फ्यूचर देखें तो वो क्या होगा, कोर्ट में जब ये केस आएगा तो किसके पक्ष में चीजें बदलती दिखेंगी। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यतेंद्र शर्मा जी। सर, ये जो केस है अररिया से आरती यादव का, उसके प्रेमी छोटू यादव का मर्डर आपके सामने आया है, काफी चर्चित है। इस पूरे केस को आप कैसे देखते हैं? ये मुझे कोई हैरानी की तो कोई केस नजर आता नहीं है। ऐसे केस हिंदुस्तान में पहले भी हुए हैं और इतिहास गवाह है। हीर रांझा का मैटर है, ये बड़ी सामने दिखाई देती हुई एक काल्पनिक तो कोई चीज नजर नहीं आ रही मुझे। बड़ी हमारे जो समाज है उस समाज के साथ द्वंद्व है जो अभी अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। सामाजिक द्वंद्व है, बिल्कुल द्वंद्व है। इसके अंदर परिवार की एक अपनी मजबूरी है कि वो अपने समाज से डरा हुआ है, अपने समाज के अंदर प्रतिष्ठा को वो यही मानता है कि बेटी के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना वर खुद चुने, उसका अधिकार माँ बाप का ही है। उस अधिकार का, उस सामाजिक ढांचे का वो आज एक रिजल्ट है हमारे सामने। आप कह सकते हैं जो ऑनर किलिंग होती आई है उसका एक अगला पार्ट ये है। ऑनर किलिंग का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, इसे बिगड़ा हुआ स्वरूप कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है। अगर आप कई केसेस की बात करते हैं, हीर रांझा तो सदियों पहले की बात होगी, वर्तमान में कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने आता है कि जो लगे कि इस केस से जुड़ा हुआ है, फिर उस केस को अगर हम सिमिलरली रख के देखें, उनका फ्यूचर रख के देखें, उनकी आप हियरिंग मैं जितना इस केस के कंटेंट सामने आए हैं और जितने वर्जन सामने आए हैं उनको अगर मैं किसी तरीके से वे करना चाहूँ तो मुझे याद आता है कि नीतीश कटारा वाला जो केस हुआ है हिंदुस्तान में, भारती यादव वाला, भारती यादव का तो नहीं, उसको नीतीश कटारा ही कहेंगे क्योंकि नीतीश कटारा की उसके अंदर मौत हुई थी। जैसे छोटू यादव है, छोटू यादव और नीतीश कटारा को मैं एक ही प्लेट में रख के देखता हूँ कि उसका भी जो नीतीश कटारा का जो मर्डर था वो मर्डर भी हीर रांझा वाली ट्रेंड पे, लैला मजनू वाली ट्रेंड पे, आपस में दो लोग की अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को प्यार। सामाजिक रूप से परिवार उसको नहीं देख सकता था, परिवार उसको सहन नहीं कर सकता था, परिवार उसकी आज्ञा नहीं दे सकता था। तो निष्कर्ष इसमें निकल के आया। नीतीश कटारा कई लोग जानते हैं, इस देश का बहुत ही चर्चित और बहुत ही बड़ा केस हुआ। नीतीश कटारा एक आईएएस दंपत्ति का बेटा था और जो बात कर रहे हैं हम, जिसके लड़की से वो प्यार करता था, भारती यादव, वो लड़की थी डीपी यादव। एक समय उत्तर प्रदेश के बड़े जो है बाहुबली मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बाहुबली नेता रहे, अभी भी हैं, रहे क्या। और उस केस में नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी और हत्या उसके भाइयों ने की थी, डीपी यादव के बेटों ने की थी। और जो भारती यादव है उसमें चश्मदीद गवाह बनी थी, जिस तरह से आरती यादव बनी हुई है अपने प्रेमी की हत्या के लिए, अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हुई है, इसी तरह से भारती यादव अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हुई थी, अपने प्रेमी की हत्या को जजमेंट तक लेके गई। उसके परिवार ने उसको इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने, लेकिन वहां से भी इसने जो गवाही दी थी वो नीतीश के पक्ष में दी थी और उसके बाद इसके भाइयों को जेल भेजा गया। मैं इसमें इन गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हिंदुस्तान के समाज की ये एक तरीके से व्यथा है कि जिसके साथ वो चल नहीं पा रहा है। भारती यादव वाले केस के अंदर भी और ये आरती यादव के केस के अंदर भी जो इन बच्चियों की पोजीशन है वो पोजीशन किसी तरीके से ऐसी नहीं है जिसमें इनके ऊपर
एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि ये कारण है इस क्राइम का। ये कारण नहीं है, लेकिन हाँ समाज के अंदर उसको उस नजरिए से देखा जाता है कि इसको सहन नहीं किया जा सकता। नहीं, कारण तो दिख रहा है ना सर कि लड़की को चॉइस नहीं है। लड़की अगर आप आरती की जगह आरती का भाई होता तो उसका मर्डर होता, उसकी चॉइस को सम्मान दिया जाता, उसकी प्रेमिका का मर्डर नहीं होता। देखिए आप जो सच्चाई है, सामाजिक जो ढांचा है, वो सामाजिक ढांचा जिसे आप ऑनर किलिंग कहते हैं, वो ऑनर किलिंग के अंदर हम जब मोटिव लेके आते हैं क्राइम के अंदर, हमारा जो सबसे छोटी सी चीज होती है वो मोटिव होता है। और मोटिव इसके अंदर क्या है कि ऑनर, मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रतिष्ठा है, उसको बचाना मेरा मोटिव है। और उसमें अगर कोई क्राइम हो गया, वो इज्जत इतनी प्यारी हो जाती है कि अपने बच्चों से भी प्यारी, उनकी खुशियों से भी ज्यादा प्यारी हो जाती है। ये साइकोलॉजी किस तरह की बन गई है सर? और कब बदलेगा भारत? सबसे बड़ा सवाल है कि ये सदियों से, हालांकि इस समाज में तो अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत के जो सभ्यता थी तो वो तो प्रेम विवाह भी हुए हैं यहाँ पर, उसका सम्मान भी किया गया, अंतर्जातीय विवाह हुए। वैदिक काल की बात करें, बाद के पीरियड में क्या हुआ, कैसे बदलाव हुआ, उसकी वजह से अब क्या हो रहा, वो एक दुख का कारण है। उन दुखों को हम कानूनी जामे में नहीं देख सकते। हम कानूनी जामे में तो केवल क्राइम को क्राइम की तरह देखेंगे, सेंटेंसिंग को सेंटेंसिंग की तरह देखेंगे। सेंटेंसिंग का एक पर्पस है, उस पर्पस में सुधार का भी एक पर्पस है कि आखिर में जब सजा दी जाती है तो उसका एक मायने होते हैं, और वो मायने ये है कि या तो इस कैदी को, इस गिल्टी पर्सन को हमें सुधारना है, या समाज को एक हमको लेसन देना है कि अगर आपने इस तरीके का क्राइम किया तो इस तरीके की खराब सजा आपको मिलेगी। तो आपके अंदर दहशत होती है, आप ऐसा काम नहीं करते। वो उस अंदाज से हम क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हैं, हम क्राइम्स को पढ़ते हैं, क्राइम को टेस्ट करते हैं। लेकिन समाज के साथ क्या है, वो हमारा जो पार्लियामेंट बैठा हुआ है, वो पार्लियामेंट को इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, उसके अंदर लाइबिलिटीज फिक्स करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, समाज के अंदर वो चीज भावनाएं लेके आनी है कि समाज सुधार का काम हमारे नेतृत्व का है, नेतृत्व का है। हमारा नहीं देख, हम समाज तो कानून के केवल कानून के दायरे में देखेंगे। कानून के दायरे की अगर बात करें तो इस समय इस केस को कहां पाते हैं? इस केस में कई इफ एंड बट्स आ गए हैं। इस अगर पहली दृष्टि में देखें आरती यादव के मामले को, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, आप कहां तक समझ पाते हैं? देखो, मैं प्राइमा फेसाई जो देख रहा हूं, मैं प्राइमा फेसाई केवल इतना सा देख रहा हूं कि ये एक ऑनर किलिंग है जिसमें कि कोई डिस्प्यूट नहीं है कि पेरेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। उसकी सजा प्रावधान हमारे यहाँ आईपीसी के अंदर मौजूद है, प्रक्रिया सीआरपीसी के अंदर मौजूद है, सजा उसके अंदर प्रावधान है। लेकिन इन सब चीजों को रोका जा सकता है। इस स्टेज पे प्राइमा फेसाई क्राइम चीख चीख के बोल रहा है। जो लड़की है आरती, उसका जो कंडक्ट है, वो कंडक्ट जरूर चीख चीख के बोल रहा है कि उसने अपना घर छोड़ा और जहां शेल्टर ली है, उन दोनों ही परिस्थितियों में शी इज नॉट एट ऑल इन अ गेनिंग पोजीशन। उसको कहीं से कोई फेवर की ना तो जरूरत है और ना मिलने जा रहा है। शी हैज फ्रॉम बोथ द कॉर्नर्स लॉस्ट समथिंग। यानी वो सबसे पीड़ित, सबसे दुखी पर्सन है इस केस की। उसको अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, इसको अल्टीमेटली लॉजिकल कंक्लूजन ले जाके और किसी को गिल्टी साबित करके सजा देने से उस लड़की को कोई चीज हासिल नहीं होने वाली है। ये हाँ जरूर है कि समाज को जरूर जाएगा कि ऑनर किलिंग करोगे तो ये जाएगा। जरूरत समाज को ये बताने की कि इस तरीके की व्यवस्थाओं में आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। अब सवाल ये उठ रहा है कि आरती कह रही कि भाभी ने फोन करके बुलाया था उसको, उनके परिवार के लोग कह रहे कि नहीं, इस लड़के ने ही फोन किया था। वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सारी चीजें आएंगी, वो कहीं छुपने वाली नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो सामने चीज दिखाई दे रही है, लड़की का कंडक्ट बड़ा जोर जोर से बोल रहा है कि शी इज टोटली अ विक्टिम, जिसको कि हम
किसी भी पैमाने पे देख नहीं पा रहे हैं। पीड़ित है वो, उस पर अत्याचार पीड़ित उसके उसकी पीड़ा को ना तो हम देख पा रहे हैं, ना हमारे पास रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म है। नहीं, जो उसको इससे हम redress कर पाएं। इस फोन की अगर बात करें तो उससे केस के मेरिट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो लड़की ने खुद फोन करके बुलाया और उसके बाद, तो इससे केस के मेरिट पे तो मुझे लगता है मेरिट पे तो शी इज अ की विटनेस, शी इज अ की विटनेस। उसको तो इस समय प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को 100% प्रोटेक्ट करके रखना है। हर लाइफ, उसकी जिंदगी डेंजर में है, खतरनाक। हाँ, ये सवाल मैंने अपने शो में भी उठाया डेंजर था। में है उसकी लाइफ। उसको तो आपको इमीडिएटली प्रोटेक्ट करना है। स्टेट को चाहिए कि वो जिस हालत में भी है, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर करें कि कैसे प्रोटेक्शन उसको मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रोटेक्शन मांगेगी, और जैसा दिखाई दे रहा है उसको शायद लगता है कि जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सख्त जरूरत है। वो ये सामाजिक चीजें हैं जिनको, जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बिल्कुल उसकी जान को खतरा है मेरे हिसाब से। अब ठीक कह रहे। अगर भारती यादव केस में क्या हुआ तो फिर अंत में मतलब अगर इस भारती यादव की आपने तुलना की तो फिर इस केस का भविष्य भी आप बता सकते हैं उस केस की तुलना करने के हिसाब से अगर देखें तो? भारती यादव की विटनेस रही उसके अंदर, और भारती यादव का कंडक्ट अल्टीमेटली लॉजिकल कंक्लूजन पे लाने के लिए वो बहुत सपोर्टिव रहा। सिमिलरली इस केस के अंदर भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसके अंदर। भारती को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाते हुए एक पब्लिक के अंदर मैसेज जरूर पास हुआ, मीडिया ने पास किया। मैं यहां पे भी देखता हूं मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया के रोल के अंदर उस लड़की को इतना आत्मविश्वास जरूर दिलाइए, और उस जैसी लड़कियों को आत्मविश्वास दिलाइए कि यू आर फ्री टू हैव योर ओन चॉइस। आपको सपोर्ट पेरेंट्स की चाहिए तो पेरेंट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करें। सुधार सोसाइटी को है, परिवारों को सुधार करने की जरूरत है। लड़की की जो चॉइस है, वो जो जिस लड़के से शादी करना चाहती है तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, ना कि उसको डिप्रेस किया जाना चाहिए, दबाना चाहिए। आप कहें कई लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि ये सवाल आपके प्रोफेशन से नहीं, समाज सोसाइटी से, ये समाजशास्त्री से है, या आपके जिससे नेतृत्व कर, कि लड़की को समाज के नियम से बंध के रहना चाहिए था। जो लड़की अपने पेरेंट्स की नहीं रही, 19 साल तक उसको पाल पोस कर बड़ा किया, पैदा किया, तो फिर वो प्रेम के खातिर इस तरह से वो कैसे बगावत कर सकते? देखिए, मानसिक दिवालियापन का कोई भी मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं जितनी भी हिंदुस्तान में बच्चियां हैं, मैं सब बच्चियों का सम्मान करते हुए उनको कहूँगा कि उनके पास अपनी चॉइस को रखने का अधिकार है, और हम माँ बापों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके उस अधिकार को छीने ना, और अपना जो अपनी चॉइस है उसको थोपे ना। वो समाज के अंदर एक खूबसूरत सिटीजन्स हैं, उनको खूबसूरत जिंदगी जीने का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले में एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो लड़के आरती का फादर है, उसकी तरफ से जो केस है, जो केस बन रहा है, जो केस पटना में जा रहा है, वो ये है कि इस लड़के को हमने सिर्फ पकड़ के थोड़ा बहुत पीटा और बंद कमरे में कर दिया, उसने खुद सुसाइड किया है। सुसाइडल का तो आप जो भी बात कर रहा है, जिसने भी ऐसी बातें बोली हैं, कोई भी इंसान सुसाइड जो भी करता है वो इम्पल्स में करता है, घुटन में नहीं करता। और उस इम्पल्स के अंदर अगर उसे 15 मिनट का दर्द सहन करने की शक्ति भगवान दे तो वो थोड़ी देर में दर्द के डर से सुसाइड नहीं करेगा। इस केस के अंदर जो इंजरीज सामने आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक वाली इंजरीज सामने आ रही हैं, जो बहुत पेनफुल रही हैं, लॉन्ग लास्टिंग रही हैं। वो इंजरीज कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ टर्म सुसाइडल। सुसाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज ए कोल्ड ब्लड मर्डर। ये प्रमा फेसी जो तथ्य सामने आए, जो सबूत हैं, कोई अपने नखून खींच के नहीं मरेगा, कोई सोट मार के नहीं मरेगा, कोई इस तरह से नहीं, कोई मरता है तो देखते हैं कि फांसी लगा लेता, अगर कमरे में होता है वो अब जो सुसाइड का ट्रेंड है, सुसाइड का ट्रेंड है कि वो स्पर ऑफ मोमेंट में होती है। उसमें अगर करने वाले को 10 मिनट का समय मिल जाए तो शायद वो अपनी फांसी या सुसाइड को टाल देगा। और इसको समय की इतना अभाव होता है उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो इतना समय दिया गया है इतनी इंजरीज इन्फ्लिक्ट करने के, कोई सुसाइड नहीं करेगा इसके अंदर।
ये थ्योरी तो पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो बचाव पक्ष अपने पक्ष में कहते ही है। कह सकता है। छोटू यादव का पापा कह रहा है कि मैंने खुद ना अपने कानों से सुना कि जो पानी मांग रहा था और उसको पानी नहीं दिया गया, घंटों ऐसी। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से पीड़ित हैं, और जिसका बच्चा खोया है वो जरूर उसको उस अंजाम तक लेके जाएगा, कोशिश करेगा कि सामने वाले जिसने ये काम किया है उसको सजा मिले। कोई गलत बात नहीं है, और जिसने किया है उसका भी अधिकार है अपना बचाव पक्ष रखने का, अपने आप को बचाने का, चाहे सच बोल के चाहे झूठ बोल के, और वो काम कर रहा है, वो अपनी हद में ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हर चीज सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन की हर कड़ी जुड़ेगी, एक से साथ दूसरी जुड़ेगी, तो हर चीज सामने आएगी। झूठ और सच के पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ करता है, लोगों के कहने पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ करता है, मीडिया के कहने पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन तथ्यों पे होता है। लेकिन मीडिया चीजों को जिंदा रखता है। हाँ, मीडिया तो बहुत important याद role है। दिलाता है कि ये भी केस हुआ, इसके साथ पीड़ित हुआ। मीडिया का मेरे पास बैठना इस बात का संकेत है कि हाँ, आरती यादव के केस के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की गुंजाइश बहुत बढ़ गई है। ठीक कर रहे हैं। जिस जगह का ये वाकया है वहाँ की जो हालात हैं वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे उतने सजग और उतने तेज नहीं है जैसे दिल्ली में। तो उस लिहाज से अगर मीडिया इसको उठा रहा है तो चांसेस ये हैं कि वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो जवाबदेही है उनकी, प्रेशर में भी है सर वो जवाबदेही पे खरे उतरेंगे। ये सही कह रहे हैं यतेंद्र शर्मा जी ने, बिल्कुल सटीक किया। हर बात में दम था इनका कि एक तो जो तमाम चीजें, बच्चियों को राइट है अपनी चॉइस का, दूसरी बात यह है कि ये जो केस जिंदा रखे हुए मीडिया वो इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगा, न्याय दिलाएगा आरती का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉल को लेकर जो सवाल है, सिर्फ कॉल को लेकर सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि मर्डर किस वजह से किया गया और मर्डर कैसे किया गया। और इस केस में सबसे पीड़ित है आरती, जो आज भी खड़ी हुई है, लड़ रही है अपने उस प्रेमी के लिए जो उसका कभी हो ना पाया, और उसकी याद के लिए उसने अपनी जिंदगी, अपना परिवार दांव पर लगा दिया। आपने सुना शर्मा जी को, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका कमेंट लगातार पढ़ता हूं और बहुत हौसला मिलता है आपके कमेंट से। नमस्कार। नमस्कार।